हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग अपने आगे के 5 सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लास में 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमारे 15 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम टोटल 50 डिस्कस करेंगे क्लास वाइज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा वाला? 11th। ओके, तो अपना 11th वाला सिनोनिम है हम्बल। तो बेसिकली हम्बल होता क्या है? हम्बल को क्या बोलते हैं हम? विनम्र, है ना। हम्बल आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये कॉमन सिनोनिम है जो आपके सिनोनिम्स में मतलब मोस्टली आता ही आता है। ठीक है ना, मतलब ये वाला सिनोनिम आपका कॉमन भी होता है और साथ में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट वाले 5 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? हम्बल। हम्बल, हम्बल क्या होता है? विनम्र। ठीक है, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं विनम्र को? वो कैसे होते हैं? मॉडेस्ट एंड मीक। क्या होते हैं? मॉडेस्ट एंड मीक। साइनोनियम्स क्या आपके? मॉडेस्ट एंड मीक। ठीक है, दोनों एम से ही है। ठीक है, समझ आ गया क्या क्या होते हैं इसके साइनोनियम्स? मॉडेस्ट एंड मीक। ओके, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही इज हम्बल। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसका? ही इज हम्बल। ठीक है ना, ही इज हम्बल। आगे क्या आएगा? डिस्पाइट हिज सक्सेस। क्या? ही इज हम्बल डिस्पाइट हिज सक्सेस। ठीक है, क्या है? डिस्पाइट हिज सक्सेस। तो इसका क्या बनता है? ही इज हम्बल डिस्पाइट हिज सक्सेस। ओके, समझ आ गया। अब आप एक चीज देखो, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है मतलब इसके बाद भी। ठीक है, इसके बावजूद। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसके बावजूद। ठीक है, किसका? डिस्पाइट को। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने क्या पुट किया इसमें? हम्बल। तो ठीक है, अगर मतलब आपके जो वन वर्ड टाइप में आएंगे या साइनोनिम्स में आएंगे या फिर ऑप्शंस में आएंगे तो आपके ऐसे आते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट। क्या होता है? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होता है मतलब अज्ञानी, जिसको कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है ना, इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। ठीक है, जैसे कि अज्ञानी। ठीक है, क्या होता है अज्ञानी? इग्नोरेंट। ठीक है, तो अज्ञानी जो होता है मतलब इग्नोरेंट जो होता है उसके साइनोनिम्स क्या क्या होते हैं? अनइन्फॉर्म्ड। क्या होता है? मतलब अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, मतलब जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब है, मतलब जैसे कोई किसी चीज़ से अज्ञात होता है, मतलब उसको कोई पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इग्नोरेंट। ठीक है, तो इसका क्या होता है? अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर। ठीक है, होता है अनइन्फॉर्म्ड और क्या होता है? अनअवेयर। ठीक है, तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही रिमेन्ड ही रिमेन्ड इन और इग्नोरेंट। क्या होएगा? ही रिमेन्ड इन इग्नोरेंट ऑफ द ट्रुथ।
ठीक है, क्या बन जाएगा इसका सेंटेंस? ही रिमेन्ड इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा 12th हो गया। अब चलो 13th पे चलें। आ नेक्स्ट वर्ड इज जेलिस। क्या होता है? जेलिस। जेलिस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, मतलब जो किसी चीज़ से किसी में जलता हो, है ना। मतलब जेलस फील करते हैं ना काफ़ी लोग कि भाई हाँ उसके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, वो उस चीज़ से जलने लग जाएंगे, है ना। तो क्या होएगा अपना नेक्स्ट सेंटेंस? नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेलस। ठीक है, जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है, क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है, समझ आया? ईर्ष्यालु। तो ईर्ष्यालु क्या होता है? जेलस। जब मतलब कोई बंदा किसी चीज़ से जेलस होता है तो वो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं? क्या होता है? इनवियस। क्या होता है? एनवियस। ठीक है, और सेकंड वर्ड होता है हमारा कोविटस। होता है कोविटस। ठीक है, कोविटस मतलब होता है लालची। ठीक है, इनवियस एंड कोविटस। ठीक है, कोविटस का मतलब क्या होता है? लालची। ठीक है, कोविटस मतलब होता है लालची। ठीक है, तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे जैसे, तो क्या बनेगा? शी वॉज जेलस विद, शी वॉज with his or her friend's success। ठीक है, with his or her friend's success। क्या हो गया? with her friend's success। ओके, ये हमारे 13 हो गए। 14 पे चले। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो जो दयालु होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोलते हैं ना काइंड हार्टेड पीपल, है ना। तो उसका क्या मानते हैं हम लोग? क्या होता है उसमें? जेंटल एंड केयरिंग। क्या होता है इसके साइनोनियम्स? जेंटल, केयरिंग। ठीक है, तो लिखते हैं क्या है? काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। इसके साइनोनियम्स क्या होते हैं? पहला होता है जेंटल, फिर होता है केयरिंग। मतलब जैसे भी आप लिखना चाहें, जेंटल एंड केयरिंग। ठीक है, अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? बी काइंड टू अदर्स। जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, मतलब बचपन में, कि बेटा ऐसे लड़ाई नहीं करते, किसी को मारते नहीं है, या फिर मतलब ऐसे सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सब चीज़, मतलब जब उसको गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में बताते तो बोलते हैं ना कि बच्चे बी काइंड टू अदर्स, है ना, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ होती है, क्या होता है? बी काइंड टू अदर्स। ठीक है, क्या होता है? बी काइंड टू अदर्स। समझ आ गया? तो नेक्स्ट वाले पे चले। नेक्स्ट वाला हमारा गया 15 वाला, वो हमारा आज का लास्ट है। बाकी के हम अगेन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के 5 को। ठीक है, सो लास्ट वर्ड इज लेजी। क्या होता है? लेजी। तो लेजी का क्या होता है? इनएक्टिव और आइडल, है ना। तो लेजी मतलब जो होता है, लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। ठीक है, लेजी को क्या कहते हैं हिंदी में? आलसी।
ठीक है। इसका क्या बन जाएगा आपका इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं होता, इन पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं, मतलब जैसे जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करता और वो सब, मतलब जो बेसिकली होता है जो निठल्ले वगैरह मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, तो उसका मतलब एक और मतलब होता है, क्या होता है आइडल। आइडल क्या होता है निठल्ला, ठीक है। ठीक है, ये इसके होते हैं सिनोनियम्स। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, ही इज़ टू लेजी टू वर्क। इट क्या होता है, ही इज़ टू लेजी टू वर्क, ठीक है ना, मतलब कि वो काम वगैरह करने के लिए बहुत आलसी है, ठीक है। तो लेज़ी के तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, कितने ज़्यादा चीज़ें, मतलब क्या क्या वर्ड्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको ना बहुत इजी वर्ड्स वगैरह कराए हैं। मोस्टली पता है इन ईजी में भी लोग बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, ठीक है। हम मतलब जैसे जैसे अब आगे आगे हमारा जो बढ़ते जाएंगे ना वर्ड्स वगैरह, तो उसमें हम लोग हार्ड वर्ड्स को भी लेंगे, ठीक है। तो आज आपकी 15 की सीरीज़ पूरी हो गई है, ठीक है। तो हमें अभी टोटल कितने करने हैं 50। आज हमारे कितने हुए हैं 15, तो बाकी के जो 10 थे और आज वाले 5, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक पूरे ये रिवाइज़ करने हैं और पूरा अच्छे से आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, पूरा नोट डाउन करो इनका, ठीक है ना। तो जैसे मतलब इनको रिवाइज़ करते जाओगे ना फिर आप भूलोगे नहीं पीछे का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने आगे के 5 सिनोनियम्स के साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।